बम्बई वाले कह रहे सागर से भी चंद कलियों के मुस्कुराने से जख्म जागे कई पुराने से। दो कदम में तो चल नहीं सकता, तू ही मिल जा किसी बहाने से। बम्बई वाले कह रहे सागर से भी कहा, सागर से भी गहरा तुझसे प्यार किया है मैंने, और जीवन भर संग, जीवन भर रहने का इजहार किया है मैंने, हो इजहार किया है मैंने। तो छोड़ के आजा बंधन सारे, मोनू भैया हे छोड़ के आजा बंधन सारे, तुझे प्रेम नगर ले जाऊंगी, दूर नहीं जा सकती तुझसे। बम्बई वाले कह रहे हे दूर नहीं जा सकती तुझसे, पास भी मैं ना आऊंगी, रहूंगी मैं रहूंगी मैं नजरों के सामने, फिर भी नजर ना आऊंगी। रामजीत बीटीसी खुर्दा वाले, उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब निवेदन करूंगी भैया, भाई साहब गीत को बड़े ध्यान से सुनिए। हेलो भैया, गीत को ध्यान से सुनिए। दादाजी, आजकल हमारे इस समाज में 100 में से 70% लोगों की सोच हो गई है कि संतान के रूप में मुझे कुछ प्राप्त हो तो वो बेटा होना चाहिए, संतान के रूप में मुझे कुछ मिले तो वो बेटा होना चाहिए। मात्र 30% लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि मुझे बेटी पैदा होनी चाहिए। मात्र 30% लोग बेटी चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा है तो आने दो और बेटी है तो। और 100 रुपए का पुरस्कार कन्हैया बीटीसी फतेहपुर, उनकी तरफ से आया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, जो लोग बेटे की सोच रखते हैं, जो लोग बेटे की सोच रखते हैं, उनसे मेरा एक निवेदन है, बेटी भी किसी बेटे से कम नहीं है। और आज का वो समय है, बेटे कुछ नहीं है जो बेटी कर रही है। आज के समय में अगर आप इस बात से सहमत हैं तो सभी की तालियां चाहूंगी। सुनिए, जिस घर में बेटी नहीं होती वो घर होता कैसा है? मोनू भैया, बेटी बिना घर आंगन सूना। बेटी क्या है? बेटी बिना घर आंगन सूना, बेटी एक चमकता मोती है।
और देखिए, अगर अगली लाइन आपके दिल तक पहुंच जाए तो जितने भी श्रोता बंधु माता बहना है हमारे बुजुर्ग बैठे हैं सभी की तालियां चाहूंगी। अगली लाइन अगर आपके दिल तक पहुंच जाए, सुनिए। कहा, बेटी बिना घर आंगन सुना, बेटी एक चमकता मोती है, और बेटा तो है, बेटा तो है जिगर का टुकड़ा, बेटा तो है जिगर का टुकड़ा, लेकिन बेटी नैनों की ज्योति है। मोनू भैया, बेटा तो है जिगर का टुकड़ा, बेटी नैनों की ज्योति है। 100 रुपये का पुरस्कार हमारे ताऊ जी ने दिया था, और 100 रुपये का पुरस्कार कन्हैया बीडीसी फतेहपुर उनकी तरफ से आया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए, हमारे देश की पहली बेटी, हमारे देश में ऐसी ऐसी वीरांगनाओं ने जन्म लिया जिनकी गाथा आज भी गाई जाती है। क्यों? बेटे को है हर सुख सुविधा। आज का समय क्या है दादाजी? बेटे को है हर सुख सुविधा, पर बेटी कष्ट उठाती है। मोनू भैया, बेटे को है हर सुख सुविधा, पर ये बेटी कष्ट उठाती है। और अगर लाइन पसंद आ जाए तो सभी से तालियां। पर ये बेटी कष्ट उठाती ही है, पर अरे जहां से बेटा आता है और वहीं से बिटिया आती है, पर वहीं से बिटिया। अब देखिए, पहली बेटी कहा, मोनू भैया, देश की खातिर, देश की खातिर दी कुर्बानी, उसकी अमित कहानी है। और मेरी नजर में गाना बोए कलाकार, बाद में बोले पब्लिक, पहले बोले कन्हैया भैया, दूसरे ही देता हूं। दिनेश विष्णु उनकी तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। कलाकार बाद में बोले, पब्लिक पहले बोले, वो तो गाना है अन्यथा चिल्लाना है। सुनिए, देश की खातिर दी कुर्बानी, उसकी अमित कहानी है। और लड़ते 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 अमर हो गई वो झांसी वाली रानी है। जब कहा, कष्ट जो हो माँ बाप के ऊपर, बेटी फूट फूट कर रोती है। एक नजर बेटी और बेटे के चरित्र पर डालिए। आप बाहर से थक हार करके अपने घर आए, आपने देखा कि बेटा चारपाई पे लेटा है। बेटे से आकर के कह दिया कि बेटा, मैं बाहर से बड़ा परेशान होकर के आया हूं, मुझे एक लोटा पानी का दे दे। तो बेटा क्या कहेगा? पिताजी, मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूं, आप खुद जाकर के पी लीजिए। ये बेटा कहेगा। वहीं बेटी बैठ करके भोजन कर रही है। जैसे ही उसने सुना कि मेरे पिताजी बाहर से प्यासे आए, अपने मुंह के निवाले को बाहर निकाल के रख जाती है। अपने पिता के सामने पानी लेकर के पहुंच जाती है कि लो पिताजी पानी पी लो। ऐसी होती हैं बेटियां।
बेटियां ऐसी होती है, कष्ट जो हो माँ बाप के ऊपर बेटी फूट फूट कर रोती है। और बेटा तो है, बेटा तो है जिगर का टुकड़ा, बेटी नैनों की ज्योति है, बेटी नैनों। अब सुनिए दूसरी बेटी, एक बेटी कहा, एक बेटी थी सती सांडली, अपना धर्म ना हिलने दिया। सांडली का नाम तो आप सबने सुना होगा। अमित गौड़ कजरौट, उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सांडली का नाम आप सबने सुना होगा क्योंकि आप सभी विद्वान हैं। सांडली एक दिन अपने पति को कंधे पर बिठाल करके यात्रा कराने ले जा रही थी। एक साधु त्रिशूल पर बैठ करके रास्ते में तपस्या कर रहे। सांडली का पैर उनके त्रिशूल से लगा, ऋषि की समाधि टूट गई। क्रोध में आकर के कह दिया कि सांडली, जिस पति के प्यार में तू इतनी पागल है, जा जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पति कल का सूरज देख नहीं पाएगा। क्या कह दिया साधु ने? सांडली, तेरा पति कल का सूरज देख नहीं पाएगा। सांडली कह रही है, महाराज आपने मुझे श्राप दे दिया कि मेरा पति कल का सूरज देख नहीं पाएगा, मगर आप इस सांडली को जानते नहीं हो। अभी आप इस सांडली को जानते नहीं हो। अब देखिए उस बेटी ने किया क्या। कहा, एक बेटी थी सती सांडली, अपना धर्म ना हिलने दिया। और अरे अपने पति व्रत, अपने पति व्रत बल के कारण ना सूरज को निकलने दिया। ऐसी भी बेटियां इस भारत में हुई। हाय ना सूरज को निकलने दिया, श्राप मिला जब पति अपने को, पीर हृदय में होती है। और बेटा तो है जिगर का टुकड़ा, बेटी नैनों की ज्योति है, बेटी नैनों की। कन्हैया भैया की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, शिव कुमार शर्मा उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। अंतिम मन मेरे गीत का, खाली अंतिम मन। एक और बेटी आप देखें, किया प्यार वो, 100 रुपए का आशीर्वाद दादाजी की तरफ से, बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। किया प्यार वो सच्चा श्याम से, चमकी बनकर हीरा है। और श्याम रंग में, श्याम रंग में रंगी दीवानी, कहते उसको हाय, कहते उसको मीरा है। मुकेश देशवाल की कलम ये सुंदर शब्द सजोती है, बेटा तो है। और अगर देखिए मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो अपनी बच्ची समझ करके क्षमा करें। कहा
अरे बेटा तो है जिगर का टुकड़ा। एक से गुड्डू उपाध्याय उनकी तरफ से आया, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा बेटा तो है जिगर का टुकड़ा,